एक तो सबसे पहले लोगों को समझना पड़ेगा कि अब जो वोट पॉलिटिक्स है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारा जो असेंबली सिस्टम है, जो लोकसभा का सिस्टम है, इसके जरिए विश्व व्यापार जो है और जो वर्ल्ड बैंक जो है वो कंट्रोल करता है इन सारी नीतियों को। वो चाहे कोई भी सरकार आए, पैसे के दम पे अपनी पॉलिसियां जनता में इंप्लीमेंट करवा देता है और ये पूंजीवाद से हमारी टक्कर है। एक तो लोगों को सीधा सीधा ये मैसेज, और ये हमारे हर धरने पे ये टीच करने की लोगों को जरूरत है। मोदी जी को झुकना पड़ा। मोदियों को जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो लड़ाई जनता लड़ रही है। बड़ी हमारे साथ बार बार यहाँ धरना चला, उसके बाद सरकार से बारी यूट्यूब चैनल देखने वाला सारा दर्शकों ने संदीप छाड़वा की राम राम भाई। तो आज का जो अपना मैटर है अपने बाल समझो तहसील में किसान साथियों ने धरना दे रखा है, क्या के ताऊ हैं भाई हैं, तो वो जो इसकी सारी जानकारी है इन तो लेवांगे। बस राम राम जी सारे ने। राम राम जी सारे ने। तो जो आज का अपना धरने का यो अपने प्रदर्शन धरना प्रदर्शन करने लग रहे हो, तो एक बार सबसे पहले थोड़ा के समस्या आ रही है। समस्या तो ये है जी, एक तो हमारा 65 दिन यहाँ धरना चला, उसके बाद सरकार से समझौता हुआ था 2020 के मुआवजे को लेके। उन्होंने कहा था कि 10 दिन में आपका मुआवजा आ जाएगा। ये बात है 15 जुलाई की। 15 जुलाई से आज मेरे ख्याल है 3 महीना तो ऊपर हो गए, 4 महीने हो गए जी। तो 4 महीने से आज तक वो मुआवजा नहीं आया। दूसरा 21 का मुआवजे की जब बात हुई, हर बार यही कहा गया कि जैसी खेड़ी की रिपोर्ट है वैसी आपकी रिपोर्ट है, खेड़ी को कंपनसेशन मिलेगा तो आपको मिलेगा। खेड़ी का तो मंजूर हो गया, बालसमंद को फिर उससे अलग कर दिया गया। मतलब धोखा हो रहा है हमारे साथ बार बार, बात पे धोखा। हाँ, बात पे धोखा हो रहा है। अब 22 में भी स्थिति यही बन गई है। हमारे इलाके की सारी फसल मूंग और गुआर तो सोके की चपेट में आ गए थे, वे तो वैसे बाद दिए सारे के सारे। अब नरमा थोड़ी बहुत खड़ी थी, वो हैवी रेनफॉल और उसके बाद बीमारी ने नरमा भी मार दी। तो हम सरकार से ये गुजारिश करने के लिए बैठे हैं, भाई गिरदावरी कर लो। फिर तुमने कहोगे हमने गिरदावरी टाइम पर नहीं करी जी, वो नहीं करी। तो 22 की स्पेशल गिरदावरी के लिए ये 3 अगर हमें कोई भी छोटा सा काम करवाना होगा तो सरकार सबसे पहले हमें सड़क पे लेके आएगी और उसमें 15-20 दिन 2 महीने 3 महीने हमारा ध्यान भटका देगी, और उस दौरान जो उसकी मेन वो होता पर्पज होता है उसकी तरफ भी अपना काम निकाल लेगी और किसानों को दूसरी तरफ भटका देगी। चलो सड़क पे बिठाना तो इस सरकार की आदत होगी, ना सिर्फ किसान, सारे सड़क पे बैठे हैं। तो वही कह रहे हैं, हाँ, सड़क पर बिठाने की साइड में, और जो आपके मेन पर्पज है सरकार वो निकाल लेती है ताकि आम जनता का ध्यान उस तरफ ना जाए। जैसे कि अपना स्कूल बंद करवाए थे, अग्निपथ योजना थी, तो इस तरह सरकार काम कर रही है। ये बात आपकी ठीक है कि ध्यान भटका के सरकार अपने काम काट लेती है। ये लोग, ये बात जनता को भी समझनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ये इस तरह की जो तरीके हैं, इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों को। अब जनप्रतिनिधियों की स्थिति यो है कि बालसमंद तहसील तो आदमपुर के अंदर आती है। आदमपुर वाला तो 2.5-3 साल खुद कर गया, ये इस्तीफा दे के नू सोचे मेरा बेटा वकील वो बन जाए, MLA बन जाए। तो ये हमारे जनप्रतिनिधि 65 दिन धरना चले, एक दिन शकल कौन दिखाई। आज नू का हमारा को इलाका वोट दे के MLA बना दो। तो हमारे जनप्रतिनिधियों को जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो लड़ाई जनता लड़ रही है। बड़ी दुखद बात है। तो आज आप धरना बैठे हो, ये मतलब किसी पार्टी ने सपोर्ट करो भाई, उस पार्टी ने वोट दियो, यो किस प्रकार का क्या पर्पज है आपका? हमारी ऐसी कोई सपोर्ट नहीं, हम किसी को ये नहीं कहते कि फला पार्टी को वोट दियो, ना हमारा ऐसा कोई मकसद। हमारा मकसद है, हमारी मांगों को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। SKM का जो फैसला होगा वो हमारे SKM के साथी फैसला करेंगे, उसमें हम सभी शामिल हैं और उसके बारे में वही अवगत करवाएंगे। तो इंट्रोडक्शन मैं मोहन मिठारवाल, गांव सरसाना। तो आप क्या मानो जी, आपने धरना रखा है, धरना देवा हाँ, किसान पुत्र हाँ भी आवा भी हाँ कोशिश करा, सरकार मान ले वो कि धरना से कोई है? हम संघर्षशील साथी हैं। हमने 65 दिन पीछे धरना दिया, इनको झुकना पड़ा। दिल्ली हमारा धरना चला, मोदी जी को झुकना पड़ा। तो ये तो इस सरकार की आदत हो गई है जी, कोई भी काम करो मानने की जरूर थोड़ा हाँ नकटापना दिखा के, और सरकार कहीं ना कहीं चाहो भी यही है कि किसान है या मजदूर हैं जो भी हैं सड़क पावें, अपना टाइम वेस्ट करें, अपना धन वेस्ट करें और इतना वो कुछ और कर लें। देखो इस सरकार को ये आदत हो चुकी है, पहले हमारे को संघर्ष करने के लिए मजबूर करती है और फिर मान जाती है। तो इन्होंने तो एक वो खेल बना लिया, सभी जनता के साथ। पीछे हम हटने वाले नहीं है। अब इनके घुटने टिकाएंगे, न कि हमारे टिकेंगे। मेरा नाम
कुलदीप बुढ़ाक है। मैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह का स्टेट कमेटी मेंबर और यहाँ बालसुन तहसील कमेटी में महासचिव के पद पे हूँ। धरने के बारे में बताओ जी आप, मतलब देखा हाँ बहुत बार पीछे से खेदड़ पावर प्लांट पर भी धरना था किसानों का, किसान भाई गर्मी में परेशान हुए थे, अपना जाट आरक्षण था उसमें भी परेशान हुए थे, फिर अपना किसान आंदोलन था, जगह जगह बहुत परेशान करके माना है सरकार ने। तो इस चीज़ का कोई अपने किसानों के पास स्थायी इलाज नहीं है या फिर हम कोई ऐसी सरकार चुन सकें कि हमें और हमारे किसानों को परेशान ना होना पड़े? देखिए, इस मामले में दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले लोगों को समझना पड़ेगा कि अब जो वोट पॉलिटिक्स है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारा जो असेंबली सिस्टम है, जो लोकसभा का सिस्टम है, इसके ज़रिए विश्व व्यापार जो है और जो वर्ल्ड बैंक जो है वो कंट्रोल करता है इन सारी नीतियों को। वो चाहे कोई भी सरकार आए, पैसे के दम पे अपनी पॉलिसियाँ जनता में इम्प्लीमेंट करवा देता है और ये पूंजीवाद से हमारी टक्कर है। एक तो लोगों को सीधा सीधा ये मैसेज और ये हमारे हर धरने पे ये टीच करने की लोगों को ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि मांगों को लेके, यहाँ पे जो संगठनों का ढांचा है हरियाणा में, वो लीडरशिप के बगैर और संगठन जो है वो बिखरे हुए संगठन है और बहुत बड़े लेवल पे कभी कोई संघर्ष पीछे कोई जीतते नहीं गए, कोई ऐसा एग्जाम्पल भी सेट नहीं है। तो ये हरियाणा के सामने चैलेंज है। अब इस दिल्ली मोर्चे में हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आज भी हम लोगों को जत्थेबंद करने में और लोगों को संगठित करने में प्रयास में लगे हुए हैं। उसके जो परिणाम है उसमें आने में समय लगता है। ऐसी बात नहीं है कि निराश हों। और जो ये 4 धरने आप लोगों ने देखे, जो खेदड़ का धरना देखा, जो खेड़ी चोपटा का देखा, जो बालसुन का धरना देखा, चारों का पैटर्न देखिए, एक ही पैटर्न पे उसी तरह से लोगों ने दिया। इसका मतलब वो लोग सारे सहमत हैं और अपना जो लड़ने का जो जज्बा है वो दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, जब ये संगठित होंगे और जब इनको और ताकत मिलेगी। अब ताकत थी, मैं ये नहीं कहता कि ताकत, अभी तो ताकत इकट्ठी करना शुरू हुई है। जब ये ताकत इनको मिलेगी तो सबसे पहले जो ये चोट, अब अगर यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी जो नीति है बीजेपी की, वो एजुकेशन को ख़त्म करने की है। एजुकेशन में आप ये सोचिए कि देश को शिक्षित करना, पहले से लेके और 12वीं क्लास तक के सरकारी स्कूल में किसका बच्चा जाता है? बिना कास्टिज्म के अगर बात करें तो पहली से लेके और +2 तक बच्चे और बच्चियां हर वर्ग के, हर कास्ट के जाते हैं। जिनके पास फाइनेंशियली जो बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है वही जाते हैं। और आप इसका मतलब जब आप उनसे शिक्षा छीन लोगे तो सबसे बड़ा हथियार आप छीन रहे हो। तो इसका मतलब आप चाहते हो कि एक बहुत बड़ी मजदूर जमात आपको एशिया का, जो भारत की जो पॉपुलेशन है वहाँ से आपको मिले। और बीजेपी इस प्लान में आगे बढ़ रही है। हमारी यहाँ आदमपुर तहसील में हमारी जो ये लड़ाई है मुआवजे को लेके तो है ही है, ये सिंबॉलिक लड़ाई है मुआवजे को लेके हम लोग अपनी कमेटी की तरफ से। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा हिसार और जो बाकी लोग हैं वो एजुकेशन की लड़ाई पे, हमारे दूसरे साथी भी लगे हुए हैं। आदमपुर की तरफ से भी हम लोगों ने मोर्चा खोल रखा है और खूब लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और बीजेपी को आदमपुर इलेक्शन में हराने के लिए हम लोग साथियों को अपील करते हैं, एरिया के लोगों को अपील करते हैं और स्पेशली उन लोगों को अपील करते हैं, आप लोग जागिए तो सही, सोचिए तो सही, उठिए तो सही अपनी जात पात से ऊपर। आपका स्कूल, आपके बच्चों के लिए आपको ये लड़ाई लड़नी है। यही बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।